एक कैंडल है जो कि हमें रेगुलरली ट्रैप करता है और हमें सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी हम उसके ट्रैप यानी जाल में फंस जाते हैं। क्यों? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। क्योंकि वो कैंडल रेगुलरली अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। कई बार पिनवार कैंडल के रूप में आएगा, कई बार हैमर कैंडल के रूप में आएगा, कई बार इनगल्फिंग कैंडल के रूप में आएगा, यानी कंटिन्यूसली वो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। इसलिए हम उसके ट्रैप को नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे और इसके ऊपर हमने इंस्टा पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी अपलोड करा था, जहां पे आप लोगों की तरफ से ढेरों कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर फुल वीडियो बनाए। और जैसा आप लोगों ने बोला, हम इसके ऊपर फुल वीडियो लेके आ चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि वन कैंडल हमें कैसे ट्रैप करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर को समझना, तभी आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। और इसके बाद सेटअप और स्ट्रेटजी कैसे बनाना है वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये पूरा सेटअप समझना है तो स्टार्टिंग से इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमें देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन की बात है कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, दैट मीन्स टू यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जो भी लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे एक्टिव, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अब इसके बाद क्या होगा, अगला कैंडल आपका ओपन होगा यहाँ पे, यानी गैप अप ओपन होगा और उसके बाद फिर से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और ध्यान रखना, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ, यानी क्लोज होने से पहले इनिशियल के कुछ मोमेंट में ऐसा कैंडल बनेगा। अब ये देखने के बाद कोई भी लोग अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसी तरह का कैंडल से कई बार आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका होगा पास्ट में। और यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस बार भी आपको लगेगा कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो इस पूरे अपसाइड मूव को मिस कर देंगे और हमें फिर से नेक्स्ट ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है ना मिले। तो यही सब मन में डाउट आता है और फिर हम क्या कर लेते हैं, बाई साइड वाला ट्रेड यहां पे ले लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैंडल क्लोज कैसा हो रहा है। इनिशियल में तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, इनिशियल के टाइम में कोई भी लोग बाई कर लेगा, लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। तो अगर आप इस कैंडल पे फोकस करो तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा ब्रेकआउट तो आ गया, लेकिन इस ब्रेकआउट में बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके जस्ट बाद बायर्स में स्ट्रेंथ आना कंपलसरी है, नहीं आ रहा, दैट मीन्स टू इस ब्रेकआउट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यानी इस लेवल पे जाने के बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है। अब जब तक आपको ये चीज समझ में आएगा तब तक अगला कैंडल क्या बन चुका होगा, इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका होगा, जब तक कि आपको समझ में आएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। अब दूसरा गलती क्या करते हैं, पहले लोग तो गलती यहीं पे करेंगे, दूसरा गलती क्या करते हैं, इसी कैंडल पे फिर से सेल साइड वाला ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा गलती यहीं पे होता है। तो यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह का मूव आता है यहां पे एक रिवर्सल आना ही आना है और इस रिवर्सल पे ट्रेड सेटअप आपको तैयार करना है। अब यहां पे क्या करा, मार्केट ने एक सपोर्ट भी बनाया हुआ था और ये जो डाउनसाइड मूव आया इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। मतलब क्या है कि ये सपोर्ट आपका ताजा ताजा क्या बना है, रेसिस्टेंस बना है। तो अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना ही है तो ये ध्यान देना होगा कि वाकई मार्केट इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो उस चीज़ का हमें वेट करना होगा। अब इसके बाद क्या आया, मार्केट नीचे से फिर से ऊपर आया, जो कि जनरली आता ही है। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहाँ पे इसके बेसिस पे काम कैसे करना सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, इसलिए कहीं से भी स्किप नहीं करना। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर इसी तरीके का ट्रैप को हम एक्सप्लेन करें, तो जो भी आपके मन में डाउट है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों के कहने पे इसके ऊपर हमने फुल वीडियो लेके आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा गया, दैट मीन्स टू इसी लेवल के आसपास हमारा सेल साइड वाला ट्रेड सेटअप बनेगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा, जहां से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एज अ टारगेट के रूप में काम करेगा। और देखिएगा प्राइस आपका यहां तक आता ही आता है, यानी इसके बाद एक फ्रेश बियरिश मूव आएगा और इस बियरिश मूव पे हम
भरोसा कर सकते हैं। ये वाला जो बियरिश मूव आता है इस पे ट्रस्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना, इस ट्रैप को आपको अवॉइड करना है। इस ट्रैप को अवॉइड करते हुए सेटअप किस तरीके से बनाना ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव चार्ट पे समझना। तो लाइव चार्ट पे चलिए डिफरेंट एग्जांपल से इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं और निफ्टी के डेली चार्ट पे फोकस करें। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो टाइम फ्रेम लेंगे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम लेंगे। मतलब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बात करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी बात करेंगे, ताकि आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए। मैंने पहले बताया था कैंडल्स आप गौर कीजिएगा, जो सिंगल कैंडल आपको ट्रैप करेगा वो अलग अलग फॉर्म चेंज करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक रेसिस्टेंस मार्केट में क्रिएट किया है, क्लियर कट अपसाइड मूव है, और रेसिस्टेंस को जो ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगा। जब भी आप फोकस करना यही करेगा, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस देना। उसके बाद कैंडल का साइज देखिए सीधे 1/4 हो गया। अगर वाकई बायर्स में इंटरेस्ट रहता है तो एटलीस्ट इसका हाफ साइज का कैंडल जरूर बनता, लेकिन ये बायर्स के कमजोरी को दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया, क्या फॉर्म कर दिया, ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करा। बेयरिश इनगल्फिंग बनने का मतलब है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर भी लिया है काफी हद तक। और ब्रेकआउट के बाद ये तभी हो सकता है जब बायर्स इंटरेस्टेड ना हो या फिर बायर्स कमजोर हो। तो इसका हिंट हमें क्लियर कट मिल गया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है, इस डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं लेना है। इसके बाद अपसाइड मूव आया है और अपसाइड मूव के बाद गिरना स्टार्ट करा, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो आपका टारगेट बनेगा। और देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को मार्केट ने फॉलो किया। तो आपको इस तरीके के ट्रैप को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आप एक बेहतर ट्रेड सेटअप भी इससे निकाल सकते हो। ये तो हो गया निफ्टी की डेली चार्ट। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल रेसिस्टेंस लेवल है। अब इसके बाद मार्केट ने क्या करा है, एक क्लियर कट आपको ब्रेकआउट दिया है ग्रीन कैंडल के साथ। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ऊपर में कोई भी टेल नहीं है, नीचे में टेल है, वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका ओपन हुआ है। ओपन होने के टाइम सिचुएशन देखिएगा, ओपन हुआ है यहाँ पे और उसके बाद इस तरीके का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब ब्रेकआउट के बाद इस तरह ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब क्या है, बायर्स को कॉन्फिडेंस देगा ही और बाई साइड वाला ट्रेड होगा। लेकिन क्लोज कैसा दिया, ये रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ जा रहा, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, रिवर्सल में पार्टिसिपेट करना। रिवर्सल आया, यहाँ पे पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं और जो डाउन ट्रेंड है इस डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। डाउन ट्रेंड को टच करा भी करा। तो गौर कीजिए, पिछला जो एग्जांपल था उसमें जो कैंडल ट्रैप करा था वो आपका ग्रीन कैंडल था। यहाँ पे जो ट्रैप करा है ये आपका रेड कैंडल है। तो कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, मैक्सिमम आपको रेड कैंडल दिखेगा, लेकिन कई बार ग्रीन कैंडल भी ट्रैप कर सकता है। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एग्जाम्पल में आपको बने रहना और एग्जाम्पल देखना, ताकि कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी मिलेगा। और स्ट्रक्चर पे फोकस करना, कोई भी कैंडल हो, स्ट्रक्चर हो, ब्रेकआउट हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कमजोरी अगर हाईलाइट हो रहा है, समझ आइए कि ट्रैप है। और कोई सिंगल कैंडल आएगा आपको ट्रैप करके चला जाएगा, आपका नुकसान देके चला जाएगा। यहाँ पे फिर से आपका रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन किया है और इसी के बाद आपका एक ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऊपर में आपका टेल देखने को मिल गया। तो देखिए कैंडल का फॉर्म अलग अलग जा रहा है, ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन गौर से अगर आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं बायर्स में कमजोरी का हिंट आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से आपका रिकवरी दिया है और इस रिकवरी के बाद आपको ट्रेड सेटअप लेना। और इस रिकवरी के बाद जो फॉल आया, इस फॉल पे ट्रस्ट करा जाता है, यानी सेकेंड लेवल ऑफ फॉल जो आता है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप HDFC बैंक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम टाइप का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि जो हम सिंगल कैंडल यानी वन कैंडल ट्रैप सेटअप जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें वो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और अब से आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।